हेलो पीपल, वी वेलकम यू टू आवर चैनल अवी अम्वी एंड फैमिली। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा ट्यूसडे एंड आज 10th अक्टूबर है। एंड आज मैं इतने दिनों बाद ऑफिस गई थी एंड आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले जो मेरा बेबी है आरव, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड इट ऑल हैपेंड ऑन 28 अक्टूबर। लगभग सुबह सुबह जब मतलब मैं ऑफ़िस के लिए ही ऑलमोस्ट रेडी हो रही थी, लगभग 6:30-7 बज रहे थे मॉर्निंग के। तो मतलब मेरे बेबी ने बोला कि उसे पेट में दर्द हो रहा है एंड मतलब इमीडिएटली तो नहीं, बट हाँ कुछ देर बाद मैंने उसको मेफ्टेल दिया, जो कि हम नॉर्मली अपने घर में रखते हैं टॉडलर्स को देने के लिए। तो वो हमने दिया उसको एंड उसके बाद भी उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। तो थोड़ा रोल ऑन जो हम लगाते हैं नॉर्मली, स्पर्श का एंड मॉमको का, अलग अलग ब्रांड के आते हैं, तो मेरे पास भी है। तो मैंने उसको वो लगाया कि भाई ठीक हो जाएगा, बट इट वॉज़ नॉट इफ़ेक्टिव। तो हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए एंड हॉस्पिटल हम लोग लगभग 11 बजे उसे लेके गए, सरोज हॉस्पिटल, जहाँ पे अभी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हम जाते हैं। तो फिर हम लोगों को डॉक्टर ने बताया कि अवी को जो है उसकी इंटेस्टाइन स्वेल हो गई है एंड ओवरलैप कर गई है। तो हमें इस साइंटिफिक वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया एंड देन आई सर्च्ड ऑन इंटरनेट कि इसका मतलब क्या होता है, बेबीज़ को क्यों हुआ, मेरे बेबी को क्यों हुआ, क्या रीज़न था। तो उन्होंने स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया क्योंकि इसका रीज़न अननोन है। बट स्टिल व्हेन आई सर्च आई गॉट टू नो अबाउट दिस। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहीं पे कि मुझे क्या चीज़ें दिखी। मैंने काफ़ी चीज़ों इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रिसर्च करी, बट जो हो चुका था वो तो हो ही चुका। एंड फिर डॉक्टर ने बोला कि इसे एडमिट करना पड़ेगा। हमने एडमिट करा उसे एंड 28 को लगभग 12:30-1 बजे वो एडमिट हुआ एंड उसके बाद 2 दिन तक उसे ऑब्ज़र्व करा। डॉक्टर ने बोला था 48 आवर्स तक हम इसे ऑब्ज़र्व करेंगे। हो सकता है जो इंटेस्टाइन मतलब जो ओवरलैप हुई है वो वापस अपनी जगह आ जाए। बट सैटरडे को 30th को लगभग शाम को जब सीटी स्कैन रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला चीज़ें वर्स हो गई हैं। इंटेस्टाइन जो है मतलब जो पाइप है वो अंदर घुस गई है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उसकी पाइप्स जो है एक दूसरे पे ओवरलैप थी, उसकी जगह वो अंदर घुस गई है। तो फिर उन्होंने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा। वी गॉट द सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम मैनी अदर डॉक्टर्स एंड ऑल। तो उन्होंने भी पीडियाट्रिक जो दूसरे थे हमारे फैमिली के या फिर फ्रेंड्स के जो सीनियर डॉक्टर पीडियाट्रिक थे, उनको हमने सिटी स्कैन रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने भी यही बोला कि ऑपरेट करा लें जल्दी से जल्दी तो बेटर है। तो हमें इंस्टेंट डिसीजन लेना था, बट बेबी के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन था बिकॉज इट वाज अ मेजर ऑपरेशन। सो हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, बट फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया, टफ डिसीजन लिया कि भाई कराना तो पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सीवियर पेन में था। तो फाइनली ऑपरेशन इसका लगभग मतलब लगा लो 11:30 बजे सैटरडे को 30 तारीख को इसका ऑपरेट हुआ एंड 1 घंटे तक ऑपरेशन चला एंड इट वाज सक्सेसफुल। एंड उसके बाद इसे लेके आए ये लोग मतलब वापस रूम में एंड लगभग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक ये वहाँ पे रहा। हम लोग रहे वहाँ पे, मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। एंड थर्सडे मॉर्निंग लगभग जब ये ब्रेकफास्ट कर रहा था तो इसके यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा स्वेल हो गया। वी वर स्कैर्ड, डॉक्टर्स वर ऑल्सो स्कैर्ड कि जो ऑपरेट हुआ है उससे रिलेटेड तो नहीं है। दोबारा उन्होंने 48 आवर्स तक के लिए ऑब्जर्व करने के लिए बोला एंड जो दवाइयाँ हैं इसकी आईवी की वो चल रही थी, आईवी फ्लूइड पे था ये एंड साथ में एंटीबायोटिक्स दिया। बाद में इनके जो नेक स्पेशलिस्ट बेबीज़ के होते हैं उन्होंने चेक करा, अल्ट्रासाउंड करा, नेक का एक्सरे सब कुछ करने के बाद बोला कि ये इस इंटेस्टाइन के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके लिए उन्होंने दवाई दी। एंड फाइनली हम सैटरडे को हम लोग डिस्चार्ज हुए एंड वी वर बैक टू होम। बट जो ये ओवरऑल हमारे हॉस्पिटल, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि हॉस्पिटल जाए एंड स्पेशली बेबीज़ का, तो मुझे लिटरली अभी का मतलब
ऐसा था जब सुना तो इतना डर गए हम लोग, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो एज अ पेरेंट हर पेरेंट का दिमाग अलग ही कोमा जोन में चला जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वी वर इन दैट सिचुएशन। आई कांट एक्सप्लेन कि हम किस सिचुएशन में थे। वी वर शिवरिंग, वी वर ट्राइंग टू शो एज इफ वी आर स्ट्रॉन्ग बट वी वर नॉट। बट थैंकफुली भोले बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक है, अभी रिकवर हो रहा है, उसकी मेडिसिन चल रही हैं। सो वी वांटेड टू शेयर कि मतलब आजकल ऐसी मतलब डिजीज़ बोलूँ या मतलब कुछ भी बोलूँ मैं इस चीज़ को, कि मतलब ऐसी चीज़ें निकल रही हैं कि आपको पता नहीं चल पा रहा बच्चों के साथ क्या हो जा रहा है। मतलब एक दिन पहले बच्चा आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, और अचानक से बेबी को सुबह पता चलता है कि ये हो गया। एंड ही विल बी रिकवरिंग, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन हुआ है वो उसको एटलीस्ट ठीक होने में, इंटेस्टाइन की जो स्टिचेस है उसको 1.5 महीना लगे हैं, बाहर की जो स्टिचेस जो आई हैं उसको 14 डेज़ में उसका मतलब जो थ्रेड है, धागा ऑपरेट किया हुआ जो धागा है वो कट होगा इसका 14 डेज़ बाद। सो गाइज आई वुड से कि डू टेक केयर, क्योंकि हमारा ये मतलब ये अक्टूबर का स्टार्टिंग मतलब, और ये जो एकदम से ये सब हो गया है इतना ज़्यादा पेनफुल और इतना ज़्यादा शॉकिंग, और मैं क्या बोलूँ, बट थैंकफुली सब कुछ सही हुआ। एंड सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ किड्स एंड they are a blessing. So yeah, please do take care guys. मम्मा पर मकड़ी इसके पीछे पड़ गई, मकड़ी मेरी भी पीछे पड़ के तब एक ने रात को तोड़ी थी, रात को मेरी मकड़ी पीछे पड़ गई। तो आपने मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया। पेटू ठीक लग रहा है? पेटू दर्द हो रहा है? टमी पेन हो रहा है? हाँ। वो अभी भी हो रहा है? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी। तो हमको गरम चाय पीना है। गरम चाय पीना है? गरम चाय पी के क्या होगा? ठीक हो जाएगा। आप तो चाय पीते नहीं हो। चाय पीती हूँ मैं। पीता हूँ। चाय तो नहीं पीते आप? पीते हो आप चाय? अब तो कभी नहीं पीते चाय। नहीं पीते ना? पीती हूँ। पीता हूँ। अभी पेटू दर्द अभी भी हो रहा है? हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। मैं के अंदर की पानी दिखा लूं। इसको छुओ मत। फिर से पेट में दर्द हो रहा है, गोदी में। मुझे स्पाइडर से अच्छा लगता है। स्पाइडर भी मारेगी, हम भी मारेंगे, सब मारेंगे, ओके ना? जब स्पाइडर जिंदा हो जाएगा ना तब हम उसके काट बाहर आएंगे ना, घूमने के लिए हम कीड़े को मारने जाएंगे बोले की तरह। वो कीड़े को हम टप्पर से मारकर मोर बड़ा हो जाएंगे, बहुत बड़ा लंबा हो जाएंगे। अब तो एक तुम लंबा हो, फिर एक तुम बड़े हो,
स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। बाय बन गया तब कैसा लग रहा था पतन, नहीं ये वाली पे ठंड मारिया। तो ऐसा वाली स्पाइडर लेके आना मम्मा, मेरा आम टूट गया। क्या मम्मा? मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, पीछे हो जाओ, नानी को भेजूंगी, वहाँ खड़े हो जाओ। हाँ यहाँ पे, अब आप बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया।